हॉर्मुज में भारतीय टैंकर पर मिसाइल हमला, 28 भारतीय सवार। दूतावास ने क्या बताया? भारतीयों को लेकर दूतावास का बड़ा अपडेट। दो जहाजों की क्रॉसिंग के दौरान बजे सायरन। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशों के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवाजाही फिर शुरू होने लगी है। यहाँ कई महीनों से फंसे जहाज और नाविक अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच अब इस समुद्री रास्ते से जुड़ी एक घटना भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली रही। दो भारतीय जहाज सुरक्षित हॉर्मुज पार कर गए, लेकिन तीसरे जहाज को बीच समुद्र से अचानक वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि जहाज हॉर्मुज पार करने वाला ही था, तभी खतरे का सायरन बजा, जिसके बाद उसे यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। तेहरान में भारतीय दूतावास के अनुसार ईरान की समुद्री सीमा में मोजाम्बिक के झंडे वाले एक एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें 28 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। बताया जा रहा है कि यह हमला जहाज के दाहिने हिस्से स्टारबोर्ड साइड पर हुआ था। गनीमत ये रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके की गूंज ने समंदर में ऐसा खौफ पैदा किया कि भारतीय एलपीजी टैंकर को अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत पीछे हटना पड़ा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस हमले और BW लॉयल्टी के यू टर्न के बीच कोई सीधा संबंध अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन समंदर का माहौल भांपकर कैप्टन ने रिस्क न लेना ही बेहतर समझा। दूतावास ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और दूतावास अधिकारियों के संपर्क में है। भारतीय समुद्री कर्मचारियों की संस्था फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने भी एक्स पर जानकारी दी कि दिशा नाम के जहाज पर फारस की खाड़ी की ओर जाते समय हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ। इसके बाद जहाज की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। खतरे के अलर्ट के बाद फारस की खाड़ी में मौजूद जहाज़ों की स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। देश सुरक्षा और SSL कावेरी के बाहर निकलने के बाद भी भारत से जुड़े कम से कम 10 जहाज अभी भी खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। इनमें एक LPG टैंकर, 2 कच्चे तेल के टैंकर, 4 कंटेनर जहाज और एक हॉपर ड्रेजर भी शामिल है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये सभी जहाज अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इससे लगता है कि हर जहाज का ऑपरेटर अपनी सुरक्षा और हालात को देखते हुए खुद फैसले ले रहा है। दरअसल ओमान के पास एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल जैसे संदिग्ध हमले की खबर सामने आई। इसके बाद एक भारतीय जहाज ने सुरक्षा के लिए बीच समुद्र से ही यू टर्न लेकर वापस लौटने का फैसला किया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि संयुक्त राष्ट्र की समुद्री संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को भी फिलहाल रोक दिया गया। यह भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि खाड़ी के इस संवेदनशील इलाके में अभी भी कई भारतीय नाविक और करोड़ों रुपए का सामान फंसा हुआ है। वहीं युद्ध जैसे हालात के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकलने के लिए भारतीय जहाज़ों ने पहली बार नई रणनीति अपनाई है। कई हफ्तों के इंतजार के बाद शुक्रवार सुबह देश सुरक्षा और SSL कावेरी नाम के 2 भारतीय जहाज इस रास्ते को सफलतापूर्वक पार कर गए। इन जहाज़ों की ट्रैकिंग से जो जानकारी सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया। ईरान और ओमान के बीच स्थित हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। तनाव शुरू होने से पहले दुनिया की करीब 20% ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती थी, लेकिन जुलाई की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम कमजोर पड़ने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया। इसके चलते हमले दोबारा शुरू हो गए और इस रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही भी प्रभावित होने लगी। वहीं भारतीय दूतावास ने कहा कि वह पूरे मामले पर लगातार नज़र रखे हुए है और ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। हालांकि जहाज को कितना नुकसान हुआ और घटना की असली वजह क्या थी, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। लगातार हो रहे ऐसे हमलों ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर
चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीनों में कई व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।